भरत विहार में 6 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि को भूमाफियाओं द्वारा बेचने का मामला सामने आया है। भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि देहरादून जिलाधिकारी के नाम पर दर्ज ऋषिकेश क्षेत्र के भरत विहार में खसरा नंबर 279/12 करीब 6.3 एकड़ भूमि को भूमाफियाओं ने 279 की ओर से बेच दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि विवादित भूमि पर 2016 से लेकर अब तक 40 से अधिक रजिस्ट्री भी की गई है। रजिस्ट्री हरीश चंद्र चौहान ने बताया है कि खसरा नंबर 279 का स्वामी विजय शर्मा है। उन्होंने साल 2018 में प्रदीप गुप्ता को भूमि को मुख्तारानामा दिया था। इसके बाद से ही प्रदीप गुप्ता ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर भूमि का विक्रय कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि खसरा नंबर 279/1 एक निजी संपत्ति है, जबकि 279/12 जिलाधिकारी के नाम पर दर्ज है। भरत विहार स्थित 6.3 एकड़ भूमि कुंभ के मेला पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने भरत विहार में विवादित भूमि का निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद डीएम ने सरकारी भूमि को बेचने और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा एमडीएम ने भरत विहार में कई भवनों को सील कर दिया है। वहीं अब विवादित भूमि पर फिलहाल प्रशासन ने रजिस्ट्री करने पर रोक भी लगा दी है। वहीं जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से सरकारी भूमि को लेकर खुर्दू बुर्दू करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ऋषिकेश भरत विहार में जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं, उन्होंने धोखाधड़ी किए जाने और पैसा वापसी की भी लगातार मांग करते आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, सरकारी जमीन को भूमाफियाओं द्वारा बेचने का मामला सामने आया है, जिसके बाद भरत विहार के कई भवनों को भी सील कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला? दिव्या, कहें तो यहाँ पर एक भूमि है, भरत विहार पड़ता है वहां पर, और वहां पर लगभग 6.6 एकड़ एक भूमि है जहां पर कुंभ का मेला भी लगता है। और सबसे बड़ी बात है, जिलाधिकारी के नाम यहाँ पर दर्ज थी और यहाँ पर कुछ लोगों ने मिली भगत करके और इसको जिस पे ये अवैध भूमि थी, इसको 289/1 में खसरा बताकर इसको इसकी रजिस्ट्री करा दी, जबकि ये 279/12 है। और इस पे अब जब ये मामला निकट आया तो जो यहाँ भूमि पे जब यहाँ लोगों को बेच दिए गए, लगभग 40 से अधिक लोगों की रजिस्ट्री भी करा दी गई और बड़ा हड़कंप समझ गया। उसके बाद एमडीडीए जो यहाँ पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, उन्होंने जो 7 भवन बने थे उनको सील भी कर दिया है। उसके बाद जिलाधिकारी वहां पर पहुंचे, पूरा मुआयना किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए और इसको ध्वस्त किया जाए। साथ ही सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो वहां पर काफी लोगों के प्लॉट बेच भी दिए हैं, तो वहां एक तरह से सब लोग परेशान है कि इतना लोगों का पैसा था वो एक तरह से बाधित हो गया है। तो उन्होंने एक समितियां बनाकर लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने धोखाधड़ी करे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और जो हमारे फंड है, जो हमने पैसा दिया है, जो प्लॉट खरीदे हैं, वो वापिस दिलाए जाए। तो इसको लेकर एक तरह से ऋषिकेश में लगातार एक हड़कंप सा मचा हुआ है और कुछ लोगों ने यहाँ पर मिली भगत से, मैंने बताया ना, ये जो भूमि थी, यहाँ कुंभ मेला लगता था और ये जो खसरा नंबर था ये 289/12 था, जिसपे विवादित था, लेकिन 289/1 बताकर इसके फर्जी रजिस्ट्रियां कर दी गई। तो इसको लेकर पूरा प्रशासन तंत्र यहाँ लगा हुआ है और इसकी कार्रवाई की मांग कर रहा है। जी कमल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऋषिकेश के भरत विहार में जिन लोगों ने प्लॉट खरीदी है, अब उनके द्वारा लगातार धोखाधड़ी करने की और पैसा वापस करने की मांग की जा रही है। अब प्रशासन इस पर आगे क्या कुछ करेगी? बिल्कुल सही बात है। कहें तो अगर प्रशासन से जब हमारी बातें, उन्होंने कहा ये मामला कोर्ट में चल रहा है और हम कोर्ट से ही ये डिमांड कर रहे हैं कि ये भूमि हमें, सरकार की जो भूमि है, ये हमें वापस खाली करा के दी जाए, ऐसा किया जाए। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ पर जो ठगी का शिकार हो गए, क्योंकि यहाँ आसपास में एक ऐसी भूमि भी है जहाँ लगभग हम कहें तो लगभग 20-25 साल से भी मुकदमा चल रहा है, जिसमें आज तक सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले गए, लेकिन कुछ ही अभी वो चीज निकल के नहीं आए और लोग फंसे पड़े हैं। वही स्थिति हम ऋषिकेश की भरत विहार की कहें तो यहाँ भी स्थिति यही है। अब जो लोग जिन्होंने प्लॉट ले लिए हैं वहां पर घबराए हुए हैं, परेशान है, लगातार बैठ के कर रहे हैं, उन पे दबाव बना रहे हैं जिन लोगों ने यह रजिस्ट्री करी है कि आप हमारा पैसा हो गया, आपने हमारे से धोखा किया है। इस तरह को लेकर लगातार यहाँ पर डिमांड की जा रही है और अभी अधिकारी जो है कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जी कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।